श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटे से भजन के माध्यम से शुरू करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी। माथे पे काल कुलाड़ी। हरि के भरोसे हाको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया। जब लौट जाएगी सांसों की पूंजी, जब लौट जाएगी सांसों की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी। हरि के भरोसे हाको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई,
हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेरा। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेरा। एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग लो ये जीवन, भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन। यही है मुक्ति की नाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुलाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। हरि के भरोसे हाँको, प्रभु के भरोसे हाँको, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस समय का जो दोपहर का सत्संग होता है, तो वह इसी प्रश्न से प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे कल शिक्षक दिवस था, उसके पहले कुछ अन्य प्रश्न थे। यह शरीर किसका है, जीवन किसके लिए जीते हैं। तो वैसे ही आज का प्रश्न किया गया था। यहाँ पर भक्तगण जूम पर भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वहाँ प्रश्न रखा गया था कि आपका आदर्श कौन है। किसी को तो आदर्श मान करके जीवन जी रहे होंगे, तो प्रश्न था कि आपका आदर्श कौन है। तो इसी पर आज सत्संग होगा। जैसे कल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक क्या है, शिक्षाएं क्या है, इसके विषय में प्रकाश डाला गया था। एक बार एक माँ अपने पुत्र को लेकर के एक संत के पास में आई। गांव देहातों में ये भूत प्रेत की बाधा ज्यादा आती है। लोगों को लगता है भूत लग गया, प्रेत लग गया, और ज्योतिषियों के पास जाना, जन्म कुंडली आदि दिखाना, ये ज्यादा अब तो सभी दूर हो गया है। तो वह माँ अपने बालक को लेकर के एक संत के पास गई और संत को प्रणाम किया। उनके गुरुजी थे वो संत। तो कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे को राहु की दशा लग गई।
मैंने ब्राह्मण से, पंडित जी से पूछा था, तो उसने देख करके बताया है कि तुम्हारे बेटे को तो राहु की दशा लगी थी, तो इसके ऊपर आप कृपा करें, इसकी दशा ठीक हो जाए, जिससे ये बहुत परेशानी में चल रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा, राहु की दशा लग गई। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम किसको मानती हो? तो कहा कि मेरा इष्ट तो भोले बाबा है, भोले बाबा को मानती हूँ। कब से मानती हो? बोले जब से होश संभाला है, अर्थात 8-10 सालों से। अभी कितनी उम्र हो गई? तो कहा कि 55 से 60 के लगभग की होगी। तो कहा कि अच्छा, 10 साल से भगवान शिव को मानती हो, और अब तो 50 साल तो हो ही गया, अगर 60 की उम्र हो गई तो उसके गुरुजी ने कहा कि तुम 50 साल से भोले बाबा को मानती हो, पूजा उपासना करती हो, तो तुम्हें कभी भोले बाबा की दशा लगी है क्या? शिव जी की दशा लगी कि नहीं लगी? कहा कि शिव जी की दशा तो नहीं लगी। तो फिर तुम्हारे बेटे को राहु की दशा कैसे लग गई? जब वो राहु को पूजता नहीं, राहु को मानता नहीं है, तो राहु की दशा कैसे लग गई? अच्छा ये बताओ कि राहु कौन है और शिव जी कौन है? तो कहा कि राहु तो देवता है, ग्रह है, और भोले बाबा तो भगवान है, देवताओं के भी देव, देवों के देव, महादेव तो भगवान है। और भगवान के सेवक हैं राहु केतु शनि, तो भोले बाबा के सेवक हैं, ये तो उनके गण हैं, अनुचर है। तो कहा कि तुम अपने भोले बाबा को मानती हो, तुम्हारे भगवान भोले बाबा हैं, तो उसका सेवक तुमको, तुम्हारे परिवार वालों को कैसे सता सकता है? भाई किसी के घर में कोई किसी को मानता हो, तो उसके परिवार के लोग फिर उन लोगों को क्यों सताएंगे जो घर के बड़े बूढ़ों को मानता होगा? तो बड़ों को मानेगा तो छोटे तो अपने आप उसका सम्मान करेंगे कि भाई ये आता है तो मेरी माँ को प्रणाम करता है, पिताजी को प्रणाम करता है, बहुत मानता है मेरे माता पिता को, तो उसके मन में ऐसे ही आदर भाव हो जाएगा। तो तुमने अपने, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे को राहु की दशा लग गई, तो तुमने अपने भगवान से क्यों नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी 50 सालों से सेवा कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ, कभी कभी सावन में या सोमवार को व्रत भी करती हूँ, तो आप अपने सेवक को, राहु को कहिए कि मेरे बेटे पर उसकी जो गलत दशा है वो हटा ले, और आप कृपा करें कि इसके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। तुमने कभी ऐसा कहा? तो कहा कि ये तो मैंने कभी नहीं कहा, तो मुझसे भूल हो गई। तो कहा कि जाओ फिर भगवान से कहो, प्रार्थना करो। तो जो भोले बाबा को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते, तो हम सभी को ही हैं, पर अपना कोई ना कोई एक इष्ट होता है। तो हम केवल पूजा आरती तक ही मानते हैं भगवान को, उनके जीवन से हम अपने जीवन में क्या उतारते हैं, अर्थात हमने उनका कौन सा आदर्श लिया अपने जीवन में। भोले बाबा को मानते हैं, तो भोले बाबा तो विष पीते हैं, तो हमसे विष पिया जाएगा क्या? क्यों नहीं पिया जाएगा? विष का तात्पर्य है प्रतिकूलताओं को सहन करना। जब सास बहू को कुछ कहे, भला बुरा, और बहू उसे सहन कर ले, तो विष ही तो पी रही है वो। मीराबाई ने जो विष पिया था, तो दोनों प्रकार का विष पिया था उन्होंने। उनको पूरा परिवार सताता था, उसको भी वो सहन करती थी, मानो उस विष को पी जाती थी। और एक विष वह है जो खीर में मिला करके दिया था, जो भगवान को भोग लगाया और उसे पा लिया। तो वो विष तो केवल एक ही बार दिया था, एक ही बार खाया, लेकिन रोज उन्हें सताया जा रहा था परिवार के द्वारा। उस विष को तो वो रोज पी रही। कोई पति पत्नी को सता रहा है और पत्नी उसे सहन कर रही है, मां मंदोदरी के समान।
रावण जैसा पति है जो सता रहा है, पर वह उसे विष समझ करके पान कर रही है कि भोले बाबा ने जब पान किया, सहन किया, तो मैं भोले बाबा की भगत हूं, तो मैं इसे सहन क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने तो विष पीना सिखाया है जगत कल्याण के लिए, जगत का उद्धार हो, जगत का कल्याण हो, ये कालकूट विष इस जगत को जला ना दे, इसलिए उन्होंने जगत के हित के लिए उसे पिया और गले में धारण कर लिया, भीतर तक जाने नहीं दिया। तो वैसे ही भीतर तक मत जाने दीजिए, या तो कोई कुछ कहे तो इस कान से सुनिए, इस कान से निकालते जाइए, भीतर जाएगा हृदय में तो फिर वो परेशान करेगा। तो प्रतिकूलताओं को सहन करना ही विष का पान करना है। फिर भोले बाबा का परिवार कैसा है, कई बार बताया, वे स्वयं तो जोगी के वेशभूषा में रहते हैं और माँ पार्वती 16 श्रृंगार करके रहती है। गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनके वाहन तो नंदी, शेर, चूहा, मोर, और शिव जी गले में नाग। ऐसा विचित्र परिवार और ऐसे विचित्र वाहन घर में, और परिवार के सदस्य क्या है तो भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी, डाकनी आदि उनके परिवार के सदस्य हैं, गण हैं, सेवक हैं। लेकिन फिर भी सब मिलजुल करके साथ में रहते हैं, सबका आपस में प्रेम है, सब मिलजुल करके साथ में रहते हैं। तो जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो भगवान शिव को आदर्श बनाया हमने। बस गए और एक लोटा जल चढ़ा के आ गए, बेलपत्र चढ़ा के आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आ गए, और घर में आकर के फिर वही वापस, कभी इससे कुछ कह दिया, कभी उसने कुछ कह दिया। परिवार में आपस में ही तनाव है, अशांति है, बेचैनी है, तो फिर भोले बाबा को आदर्श कहाँ माना। इससे तो अच्छा है कि वहां भोले बाबा के पास जाके अपने सिर पे जल चढ़ा के आ जाना चाहिए, कम से कम अपना दिमाग तो ठंडा रहेगा। भोले बाबा तो ऐसे ही ठंडे, उनके सिर पे तो ऐसे ही गंगा जी बैठी हुई है, तो उनको तो जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, उनके तो सिर पे ऐसे ही गंगा जी बह रही है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी बड़ी नदी उनकी जटाओं से निकल रही है। तो अपने सिर पे चढ़ा देंगे तो कम से कम दिमाग ठंडा हो जाएगा, दिमाग सुधर जाएगा। भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव को आदर्श, माँ पार्वती को मानने वाले, गौरी को मानने वाले, उनको अपना आदर्श बनाए कि देखो हिमालय में अपने पति के लिए तपस्या करती हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और जब उन्हें प्राप्त भी कर लेती हैं तो उसके बाद भी उन्होंने तपस्या का त्याग नहीं किया है, हिमालय में उनके साथ में वैसा ही जीवन जीती, तपस्वी का जीवन जीती, उनसे कोई मांग नहीं रखती, कोई अपेक्षा नहीं रखती, जैसा वे रहने वो कह देते हैं वैसे ही रहते हैं, उनकी सेवा करती है भगवान शिव। तो भगवान शिव की सेवा से उन्होंने भगवान शिव को ऐसा पसंद नहीं किया कि भगवान शिव ने अपने शरीर में ही उनके शरीर को समाहित कर लिया। मानो एक शरीर और दो प्राण हो गए। अर्धनारीश्वर का रूप आप लोगों ने देखा होगा कहीं, शिव और शक्ति दोनों मिलकर के एक हो गए। वहां पर शेर नंदी को नहीं खाता, मोर सांप को नहीं खाता है, सांप चूहे को नहीं खाता, सब आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं। और हम एक परिवार में एक ही माता पिता के पुत्र हैं, अर्थात भाई हैं, बहन हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में प्रेम के साथ में नहीं रहते। तो फिर बताओ हम भोले बाबा को मानते कि नहीं मानते? भोले बाबा को हमने अपना आदर्श कहाँ बनाया? पूजा तो हम भोले बाबा की करते हैं, लेकिन ये तो पशुओं जैसा जीवन है कि पशु भी परिवार को नहीं मानता है, और हम भी संयुक्त परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं, परिवार को नहीं मान रहे हम। तो हमारा आदर्श कौन है?
जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं और उसी को अपना आदर्श नहीं मानते। ऐसे ही भगवान श्री राम का दरबार है। भगवान श्री राम के दरबार में भगवान श्री राम, भगवती सीता सिंहासन पर विराजमान, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में हैं और चरणों में हनुमान जी सेवक बन के बैठे हैं। राम दरबार की हम पूजा करते हैं, रामनवमी को व्रत रखते हैं, भगवान राम का अवतार मनाते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी गाते। मंदिर में रोज जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, वहां पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, पूजा आरती करते हैं, भजन गा करके आ जाते हैं। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पर ये भजन तो गा के आ जाते हैं, और जाहि विधि राखे राम, वो तो वाही विधि तो बस वही रही है, कहने को तो कह देते हैं। तो राम जी को मानते हैं, राम जी की पूजा आरती करके आ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन से हमने क्या सीखा, उनका कैसा आदर्शमय जीवन है, पर हमने अपने जीवन में क्या उतारा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। वो जब बालक हैं तभी छोटी सी अवस्था में ही सुबह उठ करके माता पिता, दादा दादी को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आज्ञा ले लेकर कोई भी काम करते हैं। और जब विद्यार्जन करके आते हैं तो अब माता पिता की सेवा में लग जाते हैं, राजकार्य में लग जाते हैं। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा। विवाह हुआ उसके उपरांत पिता उनको राज्य दे रहे हैं तो मन में सोचते हैं कि चारों भाई जन्मे एक साथ, गुरुकुल में पढ़ने गए एक साथ, विवाह भी हुआ एक साथ, लेकिन राज्य केवल मुझे मिल रहा है और मेरे भाइयों को सेवकाई मिल रही है। मैं राजा बनूंगा, वो सेवक बनेंगे, कोई मंत्री बनेगा, कोई सेनापति बनेगा। ये अयोध्या की कैसी रीति है? मन में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको अपने भाइयों से बड़ा प्रेम है। और अगले ही दिन उनको कह दिया कि तुम्हें राज्य नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम 14 साल के लिए वन में जाओ। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ये राज्य मेरे छोटे भाई भरत को मिल रहा है, और इसलिए भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो 14 साल के लिए वन में रहने को मिलेगा, तो माता पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और संतों के दर्शन होंगे, संतों का सत्संग सुनने को मिलेगा, इतने सारे लाभ हो जाएंगे। कहते हैं वृद्धावस्था में तो वन में जाना ही है। तो वृद्धावस्था किसने देखी, आएगी कि नहीं आएगी, वृद्धावस्था में शरीर की क्या गति होगी क्या पता। तो ये तो बहुत सुनहरा अवसर है कि माता पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन का और सत्संग का लाभ मिलेगा, और ये राज्य मेरे छोटे भाई को मिल रहा है। तो बड़ी प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। वो पूछते भी नहीं है कि मेरा अपराध क्या है, गलती क्या है जो मुझे आप राज्य नहीं दे रहे हैं और 14 साल के लिए वन में भेज रहे हैं, अर्थात घर से निकाल रहे हैं। कोई माता पिता अपने बेटे को कहे जाओ घर से निकल जाओ, 2 दिन के लिए घर से निकल जाओ, तो बच्चा आपसे कहेगा ना भाई क्या बात है, क्यों मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे 2 घंटे के लिए भी बोल के देख लीजिए। और वहां 14 साल के लिए उनको कहा गया कि 14 साल के लिए घर से निकल जाओ, वन में चले जाओ। तो भगवान श्री राम की पूजा करने का तात्पर्य उनसे अपने जीवन में कुछ उतारना थी, उनके जीवन से कुछ आदर्शमय बातें सीखना भी, तब तो माना जाए कि भगवान श्री राम के हम भक्त हैं। और नहीं तो ये तो वही बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात मुंह में तो राम राम करते हैं और ऊपर से दूसरे को भला बुरा कहते हैं, दूसरे को सताते हैं। तो अब दूसरे के तो कोई कहना ही नहीं, अब तो घर, अब बाहर के शत्रु तो खत्म हो गए, अब बाहर के बेरी खत्म हो गए, अब घर में ही बेरी आ गए सारे। पहले गांव मोहल्ले में शत्रु हुआ करते थे लोग, जिसको कहते थे जानी दुश्मन, और परिवारों में
गांव में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, अब वो तो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो घर में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वकील लोग कहते हैं कि गुरुजी पहले से अब जमाना बदल गया है, अब तो शादी के उतने केस नहीं आते जिससे ज्यादा हमारे पास कोर्ट में तलाक के केस आते हैं, अर्थात पति पत्नी के झगड़े के केस आ रहे हैं। पति पत्नी के शादी के मिलन के केस नहीं है, बल्कि उनके झगड़ों के केस आ रहे हैं। और पहले गांव में जो दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे के सिर फोड़ देते थे, हत्या कर देते थे, उसके केस आते थे। अब तो भाई भाई के झगड़े के केस आ रहे हैं हमारे पास संपत्ति के लिए। और अब सरकार और नए नए नियम निकालती जा रही है कि पिता की संपत्ति में बेटे के साथ साथ अब बेटी का भी अधिकार होने वाला है। तो अब तो धीरे धीरे बहन भाई में भी झगड़ा चलेगा संपत्ति के लिए। तो भगवान श्री राम से अपने जीवन में हमें कुछ सीखना है, उन्हें अपना आदर्श बनाना है। कोई तो हो जिसको हम देख करके अपना जीवन उनके अनुसार चल सके। कोई तो हमारा जीवन में आदर्श होना चाहिए। बाल्यावस्था में 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तो विद्यालय में लाइब्रेरी में हम लोगों ने कुछ पुस्तकें पढ़ी। लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए कहा अध्यापकों ने। कुछ क्लास पीरियड खाली थे तो सब बच्चों को लगा दिया सफाई करने में। तो सफाई करने में सब पुस्तकों को झाड़ करके और अलमारियां सफाई कर करके जमा रहे थे। तो उसी समय देखा विवेकानंद साहित्य, भगवान बुद्ध का चरित्र की पुस्तक, रमण महर्षि का चरित्र की पुस्तक, ध्रुव जी के चरित्र की पुस्तक थी वहां पर, और कठोपनिषद था, नचिकेता का चरित्र है जिसमें। तो ऐसी कुछ पुस्तकें ग्रंथ वहां पर हम लोगों ने देखे, और वेद भी रखे हुए थे स्कूल में। तो जब अच्छी तरह से जमा दिया तो टीचरों से पूछा हम लोगों ने कि हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहा कि मिलेगा, लेकर के जाइए, अपना नाम लिखा दीजिए, जब पढ़ेंगे जमा कराएंगे तो नाम कटा दीजिएगा। तो बच्चे लोग लेके गए जिसकी जो इच्छा थी। तो मैं रमण महर्षि जी की और भगवान बुद्ध की पुस्तक पहले लेकर के गया, क्योंकि वो छोटी छोटी थी। सोचा पहले पतली पुस्तक लेकर के चलते हैं, तो अपने विद्यालय की पढ़ाई तो पढ़ना ही है, साथ में इनको ही पढ़ लेंगे। तो भगवान बुद्ध का चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। जब उनका जन्म हुआ था, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान बुद्ध। तो जब उनका अवतार हुआ तो ऋषि महर्षि संत वहां पर आए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य भी आए। राजा के घर में जन्म हुआ था उनका, राजकुमार थे वे। तो देख करके विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज आपके पुत्र की भाग्य रेखा तो कह रही है कि अगर ये राजा बने तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और यदि राजा नहीं बने तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, भिक्षुक बन जाएंगे। तो राजा को चिंता हो गई। तो राजा ने सोचा कि क्या किया जाए। तो कह दिया ज्योतिषियों ने कि आप इनका जल्दी विवाह कर दीजिएगा, अर्थात ये संसार में जल्दी लग जाएं। और बाह्य जगत में क्या हो रहा है, बाह्य जगत इनसे छिपा करके रखिए। तो इसलिए अब वो घर में ही रहते थे और उनका विद्याध्ययन भी घर में ही करा दिया गया, पढ़ाई लिखाई सब। और महल में सब प्रकार की सुख सुविधाएं परिवार में रचा पचा करके रखा गया उनको, बाहर में जाने नहीं देते थे। अब महल तो बहुत बड़े बड़े होते ही थे राजाओं के, तो एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल, महलों में ही हर प्रकार की सुविधाएं, बाग बगीचे, खेलने कूदने के लिए हर प्रकार के संसाधन, मित्रगण आदि सब वहीं मिल जाते थे। समय बीत रहा था तो एक दिन उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा कि भाई ये दीवार के उस पार क्या है। जो किले होते थे, राजाओं के किले बड़े विशाल होते थे, उनकी दीवारें बड़ी बड़ी होती थी। अब वे थोड़े बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं उस पार का देखना चाहता हूँ। तो कहा कि ठीक है, कल इतनी बजे से इतनी बजे तैयार रहना, थोड़ी देर के लिए लेके चलेंगे,
उस समय जो सिपाही गण रहते हैं वो खाने पीने चले जाते हैं, छुट्टी रहेगी उन लोगों की, इतनी देर तक हम बाहर घूम के आ जाएंगे, नहीं तो चारों ओर तो पहरेदार लगे। अब उसी समय वो महल से बाहर निकले। अब संयोग से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे, अभी निकले ही थे, थोड़ा चले ही थे। एक बहुत वृद्ध पुरुष को देखा उन्होंने, बाल पक गए, आंखें धस गई, दांत टूटे हुए थे, कमर झुकी हुई थी, लाठी ले करके पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थी और धीरे धीरे चल रहा था। तो भगवान बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा कि भाई ये कैसा विचित्र जीव है? बोले जीव नहीं है, ये आदमी है। कहा ऐसा भी आदमी होता है क्या? बोले ऐसा आदमी होता नहीं है, सब ऐसे ही होने वाले एक दिन। कहा सब ऐसे ही होने वाले मतलब मैं भी ऐसे ही होऊंगा क्या? बोले हाँ आप भी ऐसे ही होंगे, ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, आज बचपना है, कल जवानी है, परसों बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा की अवस्था है, एक दिन सब पर आनी है। तो कहा कि मेरी भी यही दशा होगी। बोले कि हाँ आपकी भी यही दशा होगी। तो चलो 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 वापस लौट करके आ गए। तब उन्होंने विचार किया कि जिस शरीर को मैं इतना खिला पिला करके हिस्ट पुष्ट रख रहा हूँ, हमेशा शरीर का ध्यान रखता रहता हूँ, सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ, वो तो एक दिन ऐसा हो जाएगा। अगले दिन फिर कहा कि आज फिर चलना है, तो फिर उसी समय निकले। तो अब एक रोगी व्यक्ति को देखा, कुष्ठ रोगी को, जिसके अंग गल रहे थे, पीप निकल रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, सब लोग उससे घृणा कर रहे थे, दूर से जा रहे थे उसके पास। तो पूछा कि भाई ये कौन है, इसको क्या हो गया है? तो कहा कि ये भी हमारी तरह मनुष्य है और इसको रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। बोले वो क्यों होता है? तो कहा पूर्व जन्मों के अपने कर्मों के कारण से होता है, किसी को कुछ रोग होता है, किसी को कुछ रोग होता है। तो कहा किसी को भी हो सकता? बोले किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो वापस लौट करके आ गए। फिर विचार किया उन्होंने, ये रोग अगर मुझे भी हो गया तो? तीसरे दिन फिर गए। अब संयोग से उस दिन किसी की शव यात्रा निकल रही थी। पूछा ये कौन है? तो कहा ये भी हम लोग की तरह ही मनुष्य ही था, अब इसका शरीर की अवधि पूरी हो गई, इसलिए अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात इसमें से जीव निकल गया। बोले फिर? बोले फिर क्या, अब इस शरीर को जला दिया जाएगा। तो ये सबके साथ में होता है क्या? बोले सबके साथ में होता है, एक दिन हम भी ऐसे ही होंगे, एक दिन तुम भी ऐसे ही होगे, तो क्या हमारे शरीर को भी जला दिया जाएगा? बोले हाँ हमारे घर वाले ही जलाएंगे। अब तो वापस लौट के आ गए और फिर चिंता में पड़ गए कि ये तो, मैं तो अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहा था और ये शरीर की अवस्थाओं में तो ऐसा ऐसा है, तो अब क्या करूं? तो कैसे मेरा उद्धार हो, कैसे मेरी मुक्ति हो? कि शरीर के रहते ही, शरीर के स्वस्थ रहते ही मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। तो गीता जी के 13वें अध्याय में लिखा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्मते समय माँ को और बालक को बड़ी पीड़ा होती है और मरते समय भी बड़ी पीड़ा होती है। मानस में आया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते समय मरते समय बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे ही वृद्धावस्था भी रोग, वृद्धावस्था भी अपने आप में बड़ी पीड़ादायक है। और यदि कोई रोग हो जाए, चाहे वो बाल्यावस्था में हो चाहे युवावस्था में हो, तो वो भी बड़ा कष्टदायक है। तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का, मृत्यु का, वृद्धावस्था का और रोग का जो व्यक्ति विचार करता है कि उस समय क्या कष्ट होता है और क्या क्या दोष उसमें होते हैं, तो उसे वैराग्य हो जाएगा। भगवान बुद्ध को भी वैराग्य हो गया। 3 दिन तो देखने गए थे, चौथे दिन में फिर अपने निकल गए हो भगवान को प्राप्त, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के, परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। तो भगवान बुद्ध के चरित्र से घर में रह करके भी वैराग्य में जीवन जिया जा सकता है। राजा जनक के समान जीवन जिया जा सकता है, महाराज मयूर ध्वज के समान जीवन जिया जा सकता है।
एक वन में भगवान के लिए जीवन जी रहा है और एक घर में भगवान के लिए जीवन जी रहा है। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीती, और माँ शबरी, माँ अनसुईया वन में रह करके भगवान के लिए जीवन जीती। जीवन जीना है भगवान के लिए, पर कोई तो हमारा आदर्श हो जिसके अनुसार हम जीवन जिए। बिना आदर्श के अगर जीवन जी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम किसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या महत्व है भगवान के लिए। ऐसे ही जीवन जिए चले जा रहे हैं पशुओं की भांति। पशु भी जन्मता है, मरता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, बाल बच्चों को जन्म देता है, बड़ा करता है, बस वही काम हम भी कर रहे हैं। तो हमें क्या विशेषता हो गई? माताओं में जो पहले घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीने वाली माताएं हुई, उनको अपना आदर्श बना करके वैसा जीवन जिए। पुरुषों में जो पहले घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त किए, महात्मा भरत है, राजा जनक है, राजर्षि युधिष्ठिर है, महात्मा अर्जुन है। घर में रहने वाले बहुत से भक्त हैं जो भगवान को भी प्राप्त करते हैं और परिवार के लिए भी जीवन जी लेते हैं। महात्मा भरत अयोध्या का कितना बड़ा राज्य चला रहे हैं, और कैसे तो सेवक बन के, राजा बन के नहीं, सेवक बन के राज्य चला रहे हैं। सिंहासन पर भगवान की चरण पादुकाएं रख दी कि कहीं सिंहासन का लोभ ना हो जाए मुझे, राजा बनने का लोभ ना हो जाए मुझे, कहीं इस राज्य को मैं अपना ना मान लूं। क्योंकि सारे सेवक, सारे सिपाही, सारे सैनिक, सारे मंत्री, सारे सभासद जब आएंगे तो मेरे पास में मुझे प्रणाम करेंगे, महाराज कहेंगे, राजकुमार कहेंगे, तो कहीं मन में पद प्रतिष्ठा की भावना ना आ जाए। हमेशा याद रहे कि मैं सेवक हूं और ये राज्य मेरे स्वामी का है, भगवान श्री राम का है, और मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। इसलिए सिंहासन पर भगवान की चरण पादुकाएं रख देते हैं, तस्वीर रख देते हैं, और राज्य का संचालन करते हैं, गुरु जी को दिखाते हैं, और फिर उस चरण पादुका को समर्पित कर देते हैं। आज का आय, आज की व्यय, लेखा जोखा सब भगवान के चरण में समर्पित करते हैं। तो हम करते हैं क्या ऐसा? गुरुदेव से मैंने सुना, महात्मा भरत के आदर्श को गुरुदेव सत्संग में बताया करते थे। जब मैं नया नया आया था तो मैंने देखा गृहस्थ आश्रम में कुछ भक्त थे जो गुरुदेव को अपना लेखा जोखा देते थे, समर्पित करते थे। एक राधेश्याम नाम जी के भक्त थे गुरुदेव के, जमालपुर बिहार के, वो रेलवे में सर्विस करते थे। वो प्रतिदिन का हिसाब किताब लिखते थे, महीने में उनका जो वेतन मिलता था वो आय हो गई, और पूरा व्यय क्या क्या किया उन्होंने वो सब कुछ लिखते थे। और वो हर 6 महीने में एक बार नवरात्रि पर गुरुदेव के पास में आते थे, और एक बार गुरु पूर्णिमा पर, अर्थात साल में 3 बार आते थे। बाद में गीता जयंती मनाई जाने लगी तो अब 4 बार हो गया। वो सारा हिसाब किताब गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते थे। और भी अन्य भक्त हुए जिनको मैं देखता था कि गुरुदेव को वो दिखाते थे। वो समझते थे कि ये परिवार गुरुदेव का है, मैं तो अपने गुरु का सेवक हूँ, वो स्वामी है, और मैं सेवक हूँ तो सेवक बन करके सेवा करना, तो वो उसके लिए साधना हो गई। अब लाभ हुआ तो गुरुदेव की, हानि हुई तो उनकी। और सेवक केवल सेवा करके ऐंठ हरे तन मन की, अर्थात अहंकार को दूर कर लेता है अपने तन मन वचन हृदय का। एक साधक अपने सदगुरु की सेवा करता है, गुरु आश्रम की सेवा करता है, और एक भक्त घर को आश्रम बना ले, गुरु का आश्रम समझ करके सेवा करके रहे। तो उसी बात को मैं हमेशा धारण किया, और
महात्मा भरत का चरित्र तो पढ़ता ही था रामायण में। जब आनंद धाम आया तो आनंद धाम आश्रम में भी प्रत्येक महीने का लेखा जोखा मैं ध्यान में रखता हूँ। जितना भी आय होती, जितनी भी व्यय होती है, उसका सारा लेखा जोखा मेरे पास में लिखित रूप में रहता है। और गुरु पूर्णिमा पर साल में एक बार फिर उसे मैं सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सबको दिखाया जाता है। 1 रुपए की भी आय हुई वो भी लिखी रहती है, 1 रुपए का व्यय भी हुआ तो वो भी लिखा जाता है। क्योंकि आय होगी तो और व्यय होगा तो लाभ होगा, तो गुरु का हानि होगी तो उनकी। उसमें लाभ में हमें अहंकार ना हो जाए और हानि में हमें दुख ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। आश्रम में सदगुरु के पास में सेवक बन करके रहा जाता है। तो जब प्रवृत्ति करना है तो प्रवृत्ति विधि के अनुसार करना पड़ेगी, शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने महात्मा भरत को अपना आदर्श बनाया। अभी रामेश्वर की यात्रा होने वाली, तो उसमें आश्रम का अकाउंट नंबर दिया गया कि भाई जो भी वहां सेवा राशि है उस यात्रा की उसमें डाल देंगे लोग, आश्रम का अकाउंट नंबर। एक भक्त ने भूल से उस यात्रा की जो सेवा है वो मेरे अकाउंट में डाल दी। तो जैसे ही राशि डाली जाती तो मोबाइल पर दिखा दिया जाता है। तो मैंने देखा कि ये तो मेरे पास में आ गई राशि। मैंने तुरंत फोन किया, उनको पहले समझाया और उसके बाद फिर उस राशि को पुनः आश्रम अकाउंट में डाला। जबकि मेरा अकाउंट और आश्रम का अकाउंट कोई अलग अलग नहीं है, अर्थात मेरे पास जो भी आता है वो तो वहीं की सेवा में ही जाता है, लेकिन लेखा जोखा में गलत हो जाएगा। हिसाब को व्यवस्थित रखने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक एक चीज का हिसाब अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसलिए तो ये आदर्श व्यवहार भरत जी से सीखा और इसको कोई भी स्वीकार कर सकता है। पुरुष वर्ग में महात्मा भरत का आदर्श, राजा जनक का आदर्श, ऐसे ही शिवाजी महाराज भी अपने गुरु को, समर्थ स्वामी रामदास जी को अपना प्रत्येक लेखा जोखा का हिसाब किताब देते थे। और इसी सेवा से उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया कि राज्य गुरु का है। तो गुरु की ऐसी कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मुगलों के शासन काल में पूरे भारत देश में केवल एक उन्हीं का राज्य था जो उनके अधिकार में नहीं आ पाया, वो सदा स्वतंत्र रहे। राजा मयूरध्वज को देखिए, उनका आदर्श व्यवहार। तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए तो उनसे कुछ तो सीख पाए। अरे उन्होंने तो अपने पुत्र को आरी से चीर करके दे दिया। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र प्रभु श्री राम को दे दिया, भले कुछ समय के लिए दिया, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी कि भगवान जो मांगने आए तो भगवान को दे दिया। तो कम से कम इतना तो तैयार रहे महाराज बलि को अपना आदर्श बनाए कि भगवान वामन आए सर्वस्व लेने के लिए तो बड़े प्रेम से दे दिया। तो उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारें कि हम भगवान का कुछ तो समझें, कुछ तो माने। माताओं में माँ कौशल्या का चरित्र, माँ सुमित्रा का चरित्र, माँ देवकी का चरित्र, माँ जशोदा का चरित्र, इनसे हमें कुछ तो शिक्षा धारण करें, उन्हें अपना आदर्श बना करके। भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, ये घर की बहुएं हैं, इनसे हमें आदर्श शिक्षा लेना चाहिए। जीवन में किसी को आदर्श बनाना चाहिए। भगवान गीता जी के 3 अध्याय में कहते हैं, यद्यदा चरिति श्रेष्ठ तत्व तेवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्य धनुवर्धते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं
उसके देखा देखी दूसरे लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, न जाने कितने लोग तुमको अपना आदर्श मानते हैं। अगर तुमने धनुष बाण रख दिए इस युद्ध में तो बहुत से लोग अपना धनुष बाण रख देंगे, और तुमने यदि युद्ध के लिए धनुष बाण उठा लिया तो बहुत से लोग तुमको देख करके इस युद्ध में चले आएंगे। तुम आदर्श हो किसी। और राजा जनक को तो देखो, गृहस्थ आश्रम में वो कैसे अनासक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रतिदिन राजा जनक सुबह में पहले अपने गुरु का सत्संग सुनते हैं। राजसभा में पहले उनके गुरु का सत्संग होता है अष्टावक्र जी का, उसके बाद वो राज्य कार्य कर रहे हैं। अर्थात पहले ज्ञान लेते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं। कोई संशय आ गया, कोई मन में विचार आ गया, कोई प्रश्न आ गया, कोई जिज्ञासा आ गई, तो अपने गुरु के पास रखते हैं। उन्होंने अपने गुरु से वरदान मांगा कि मुझ में ऐसी सूक्ष्म बुद्धि हो कि प्रश्न करने की क्षमता मुझे प्राप्त हो, मैं आपसे प्रश्न कर सकूं, ऐसा वरदान मांगा उन्होंने। तो रोज पहले उनके दरबार में सत्संग होता है, और वो अकेले नहीं सुनते हैं, उनका परिवार सुनता है, राज्यसभा के लोग सुनते हैं, मंत्रीगण सुनते हैं। सब भगवान के भक्त हो गए, सब गुरु के भक्त हो गए, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। किसी को सिखाना बताना नहीं पड़ता कि किसका धर्म क्या है, सब अपने स्वधर्म का पालन करने वाले। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी हो जाती है। तो ऐसा उनका आदर्श में व्यवहार गृहस्थ आश्रम में वो सब पुरुषों को मानो एक शिक्षा प्रदान करता है कि घर में रह करके वो जोग में भी रमे हुए हैं और संसार में भी रमे हुए, अर्थात संसार में सबके लिए जीवन जी रहे हैं। मानस में तो आप पढ़ते ही हैं कि उन्होंने अपने चारों पुत्रियों का विवाह किया है। सीता जी आदि चारों पुत्रियों का विवाह किया, सारा मांगलिक कार्य किया, वे युद्ध भी लड़ने जाते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के भी होकर के रहते हैं। मन में उनके भगवान हैं और तन से वो परिवार की और प्रजा की सेवा करते हैं। वही बात भगवान कहते हैं। राजा मयूरध्वज, महात्मा अर्जुन, राजर्षि युधिष्ठिर, राजर्षि परीक्षित, ऐसे बहुत सारे भगवान के भक्त हैं जो घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीते हैं। अगर हम किसी को आदर्श बना लें, उनके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें, उनके अनुसार चलने का प्रयत्न करें, तो घर में हम भी भक्त हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं। महाभारत ग्रंथ में या भागवत महापुराण में भक्त प्रहलाद का चरित्र भागवत महापुराण में आया है, ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, लेकिन शायद महाभारत में या किसी अन्य ग्रंथ में उनके आगे का चरित्र भी दिया हुआ है। अभी तक तो हम इतना ही चरित्र जानते हैं कि बाल्यावस्था में उनके पिता ने उनको सताया, उसके बाद भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भक्त प्रहलाद को राजा बना दिया। बस इतना ही चरित्र हम जानते हैं, लेकिन ग्रंथों में उनका आगे का चरित्र भी आया है। अभी तक वो भक्त हैं, आगे चल करके स्वयं भगवान उनको उपाधि देने आते हैं, धर्मात्मा की उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं, धर्मात्मा की उपाधि देते हैं। उनके आगे के जीवन चरित्र के कारण से उन्होंने ऐसा दिव्य जीवन जिया है, भगवान का हो करके घर में रह करके, कि भगवान पुनः आते हैं और उन्हें उपाधि दे के जाते हैं कि अब तुम धर्मात्मा हो गए क्योंकि तुमने धर्म का निर्णय लिया। भक्त प्रहलाद के पुत्र होते हैं विरोचन।
वे वन में गए शिकार खेलने के लिए, तो किसी कन्या को देख करके उनका मन उनमें आसक्त हो गया, और ठीक उसी समय एक ऋषि पुत्र का मन भी उसी कन्या में आसक्त हो गया। अब यह बात भक्त प्रहलाद तक पहुंची। तीनों के पिता, दोनों के पिता, एक के पिता तो ये सेम ही है विरोचन के, उधर कन्या के पिता वहां पर आए, और इधर जो अन्य व्यक्ति, जो ऋषि मुनि था, ऋषि पुत्र था, उसके पिता भी आए कि निर्णय तो राजा आप हैं, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुत्र विरोचन वो छात्र बल रखता है, उसके पास बल है, सैनिकों का बल है, वो तो इस कन्या का हरण कर सकता है, मेरे पुत्र का वध कर सकता है या भय दिखा सकता है। यद्यपि ऋषि पुत्र के पास में भी शाप और वरदान देने की शक्ति है, लेकिन अब निर्णय आपको लेना है। तो वे भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उस समय धर्म का निर्णय दिया। उस निर्णय को सुनकर के ही भगवान प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद को धर्मात्मा की उपाधि दे करके गए। वो सारी कथा महाभारत में दी। तो हमें किसी को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा, और कैसे, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान से समझेंगे। कैसे आदर्श बनाएं? जब हमारे पास प्रतिकूलता आए उस समय केवल उस समय मीराबाई को याद कर ले माताएं, पुरुष वर्ग में भक्त प्रहलाद को याद कर लें। जब प्रतिकूलताएं आए, कष्ट आए, समस्याएं आए, तो राजा युधिष्ठिर को याद कर लें कि देखो उनके पास भी कितना बड़ा कष्ट आया था। अपना कष्ट, अपना दुख बहुत छोटा हो जाएगा उसको, अर्थात सहन करने की क्षमता आ जाएगी। किसी कन्या के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, माँ पार्वती को याद कर ले कि वो बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था में कठोर तपस्या करने के लिए वन में गई, खाना पीना सोना सब छोड़ करके, माता पिता भाई बंधुओं को छोड़ करके जंगल में जा करके और कठोर तपस्या करती है, तो अपना दुख बहुत छोटा हो जाएगा उससे, अर्थात सहन करने की क्षमता आ जाएगी। तो जिनको याद करेंगे उनको आदर्श मान लेने मात्र से, उनको याद कर लेने मात्र से उनकी शक्ति अपने में आ जाती है, उनके संस्कार अपने में आ जाते हैं। ऐसे ही जब कभी भय लगे, तो भय के समय में भक्त प्रहलाद को याद कर लें। उनके पास सांप के मध्य में डाला गया, शेर के सामने डाला गया, हाथी के सामने डाला गया, अग्नि में जलाया गया, तो वो उस समय भगवान को याद कर रहे हैं। हमें भय के समय में भगवान याद नहीं आता है, तो कम से कम भक्त प्रहलाद को याद कर लें, उनकी अभयता अपने पास आ जाएगी। जब क्रोध आए, अनावश्यक क्रोध आ जाए किसी बात को लेकर के, तो राजा युधिष्ठिर को याद कर लें। कितना सहन करते हैं वो, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, सबको क्षमा करते रहते हैं, क्षमा करते रहते हैं। वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई उनको सताते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको क्षमा करते रहते हैं। माताओं में माँ कौशल्या को याद करें, माँ सुमित्रा को याद करें कि जिनके पुत्र को वन में भेजा जा रहा है, लेकिन वो क्रोध नहीं कर रही, सहन कर रही उसमें, तो क्षमता अपने पास में आ जाएगी, उनके संस्कार अपने पास में आ जाएंगे। जब धन को देख करके लोभ उत्पन्न हो, तो राजा बलि को याद कर लें, तो लोभ धीरे धीरे चला जाएगा। दूसरे के धन को देख करके लोभ होगा, वह लोभ भी चला जाएगा। मोह ममता आसक्ति उत्पन्न हो, तो भगवान बुद्ध का चरित्र याद कर लें, जैसे अभी बताया था वैसे ही, तो घर में रह करके वैराग्य में चित्त बना रहेगा। ऐसे हम उनको याद करने मात्र से ही उनके संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा जीवन भी उन आदर्शों को धारण करने के कारण से दिव्य बन सकता है। तो अब हमें विचार करना है कि हमारा आदर्श हम किसे बनाएं।
हम गीता जी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं या भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं अर्थात राम कथा सुनते हैं। इतने सारे पात्र हैं, उनमें से कुछ पात्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उन पात्रों से कुछ शिक्षा अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो धीरे धीरे अपना जीवन दिव्य होने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा। और नहीं तो अभी तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है हमें भी पता नहीं, बस जीवन जी रहे हैं। हनुमान जी रामचरितमानस में भगवान श्री राम का चरित्र है। बाल्यावस्था में बाल चरित्र है, इसलिए उस अध्याय का नाम बाल कांड रखा। अयोध्या में चरित्र होता है तो अयोध्या कांड रखा। वन में गए भगवान तो वन को अरण्य कहते हैं तो अरण्य कांड रखा। किष्किंधा नगरी में गए तो किष्किंधा कांड नाम रखा उसका। लंका गए तो लंका कांड नाम रखा। और पुनः रावण को जीत करके अयोध्या में आ गए तो उत्तर कांड नाम रखा। लेकिन हनुमान जी के चरित्र का जिसमें चित्रण है उस अध्याय का नाम हनुमान कांड नहीं रखा, उस अध्याय का नाम सुंदर कांड नाम रखा, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र बहुत सुंदर है, इसलिए उस अध्याय का नाम ही सुंदर कांड रखा। तो क्यों सुंदर है? क्योंकि वो भगवान राम के लिए जीवन जीते, इसलिए उनका चरित्र सुंदर हो गया। ना वो माता पिता भाई बांधों के लिए चरित्र जीवन जी रहे हैं और ना विषय के लिए जीवन जी रहे हैं, वो राम जी के लिए जीवन जी रहे हैं। इसलिए उनका चरित्र इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया कि आज उनका चरित्र हम लोग भी गाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। राम जी के साथ साथ राम जी के सेवक का भी चरित्र गाते हैं हम लोग, ऐसा उनका सुंदर चरित्र है। तो वही चरित्र हमारे पास में भी आए, उनसे भी हम कुछ शिक्षा सीखें, अपने जीवन में उतारें। तो अब समय हो गया, छोटा सा संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो रे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो रे, श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो रे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है नंद लाल मेरो है,
घनश्याम मेरो ने, वो नंदलाल मेरो ने, घनश्याम मेरो ने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जन दुख बंधन, आर जन दुख